कोर्स ऐसा कहा जा रहा है कि दिस इज द रियल भूल भुलैया 2। अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन आर कमिंग बैक टुगेदर। भूत बंगला मूवी का टीजर आया है, बात करते हैं। तो जितना मुझे याद आता है ना, जब मैंने पहली बार टीवी में हेरा फेरी मूवी देखी थी तो मैं हंस हंस के पागल हो गया था। एंड प्रियदर्शन जी के लिए, मतलब उनका जो मूवी था वो हेरा फेरी वॉज द फर्स्ट प्रियदर्शन मूवी जो मैंने देखा था। बाद में अभी मतलब जैसे चैनल्स हैं, सिनेमान हो गया या फिर द स्टूपिड वन हो गया, उनके ब्रेकडाउन्स, उनके एनालिसिस को देख के मैं समझा हूँ कि प्रियदर्शन साहब कैसे मूवीज को बनाते थे या फिर कैसे उनकी स्टोरी टेलिंग होती है, कैसे उनका स्क्रीन प्ले होता है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वीएफएक्स के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो मुझे प्रियदर्शन सर के जो स्टाइल के बारे में थोड़ी सी बात करनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जितना मैंने सीखा है, देखा या फिर एनालिसिस, वीडियो एसेस देखे हैं, तो प्रियदर्शन जी जो है ना वो हमेशा अपने एक्टर्स से कॉमेडी एक सेटअप के थ्रू निकालते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो सीन को ना किसी थिएटर की तरह ट्रीट करते हैं। वो एक जगह पे कैमरा रख देते हैं एंड देन दे लेट द एक्टर्स एक्ट इन बिटवीन देम। इसीलिए उनका सिचुएशनल कॉमेडी इतना अच्छे से निकल के आता है विदाउट एनी चीप गैग्स और चीप जोक्स। एंड आप देखना जो पुराने मूवीज है प्रियदर्शन के ना, वहाँ पे बहुत सारे स्टैटिक शॉट्स थे कि कैमरा रख दिया एंड द सीन इज हैपनिंग। यहाँ पे भी वैसे शॉट्स हैं, जैसे ये भागने वाला जो शॉट है पहला वाला, ये शॉट देखिए, एक कैमरा रख दिया एंड द कैरेक्टर्स आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एंड जो लास्ट वाला शॉट है जहाँ पे अक्षय कुमार एंड सम अदर गाय इज रनिंग इन द जंगल, वो भी कैमरा रख दिया एंड पीपल आर रनिंग। दीज आर टिपिकल प्रियदर्शन शॉट्स। और देखिए, जब ड्रामा होता है, जैसे कि अक्षय कुमार वो जोक बोलता है परेश रावल को, उस सीन में भी एक्चुअली में मैं जो बोला वही है कि कैमरा रख दिया है एंड देन दे आर टॉकिंग। बट मैंने एक चीज जो नोटिस किया ना, कि जहाँ पे जो स्टैटिक शॉट्स है ना वो बहुत ज्यादा जूम्ड इन है। और जूम्ड इन होने का क्या रीजन है, क्यों ऐसा है और क्या पर्पस है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए क्या है, जब मूवीज बनती है ना तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बोला था कि पुराने जमाने में अलग था, आपको एक्टर्स के डेट्स एक साथ मिल जाते थे, देन यू एक्ट इन अ चंक। बहुत सालों के बाद आई थिंक राजा मौली सर ने प्रभास के साथ वैसा किया था कि उनका 5 साल के डेट्स ले लिए थे बाहुबली के लिए, ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। लेकिन आजकल वैसा नहीं होता है, स्पेशली एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार या फिर परेश रावल, यू नो कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया था उन्होंने अभी रिसेंटली। तो क्या होता है कि बहुत सारे सेटअप में ना आपको ग्रीन स्क्रीन या फिर इसके शॉट लेके उधर, उसके शॉट लेके इधर, ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है। एंड उससे क्या होता है ना कि आपने स्टोरी बोर्ड बना लिया, स्क्रीन प्ले बना लिया, बाद में एडिटिंग में आपको मूवी बनाना पड़ता है, देन अ लॉट ऑफ वीएफएक्स इज यूज्ड। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो शॉट है ना अक्षय कुमार का, मतलब ये जो पूरा सीन है, आई फील ये जो स्माइल है, दिस इज अ ग्रीन स्क्रीन, क्योंकि इसमें ना वो टिपिकल ग्रीन स्क्रीन वाला फील है। वैसे ही बहुत सारे क्लोजअप शॉट्स है जो हो सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन है फॉर प्लानिंग पर्पसेस, क्योंकि वो लोग उतने अच्छे से प्लान नहीं कर पाए। आई नो कि फॉर अ रेगुलर व्यूअर ये सारी चीजें उतने मैटर नहीं करती, बट मेरे चैनल में आए हो तो आपको ऐसे ही डिटेल्स मिलेंगे कि ये जो शॉट है ये ग्रीन स्क्रीन ही है, दैट इज फॉर श्योर। और ऐसे ही ग्रीन स्क्रीन शॉट्स और भी हो सकती है इस पूरे मूवी में। और जूम्ड इन क्यों है, ताकि आपको कम डिटेल्स पे, कम कंपोजिशन में आप उसको कन्विंसिंग बना पाओ। यू गेट दैट वो ब्लास्टी बैकग्राउंड वाला जो लुक होता है ना, वो टेलीफोटो लेंस वाला, वो आप ला सकते हो इजीली इन अ वेरी जूम्ड इन शॉट, टाइट शॉट। एंड या हाय, शमीम फ्रॉम द फ्यूचर। तो इन वीडियोस को बनाने के लिए ना मुझे बार बार देखना पड़ता है और पॉइंट्स याद आती रहती हैं। तो अभी मुझे एक पॉइंट याद आया, तो मैंने सोचा कि वो भी आपको बता दूं कि देखिए, मैं जब बोल रहा हूँ ना कि प्रियदर्शन की मूवीज़ में वो क्लोजअप्स को थोड़ा कम यूज़ करते हैं एंड नॉट एग्जैक्टली लॉन्ग शॉट्स, लेकिन थोड़ा लेस क्लोजअप यूज़ करते हैं। उसका एग्जांपल ना इसी टीजर में है। जैसे कि ये अक्षय कुमार का शॉट देखिए, ये जो कंपोजिशन है जहाँ पे अक्षय कुमार थोड़ी दूर पे है, आपको हवेली भी दिख रही है, दिस इज एक्चुअल प्रियदर्शन कंपोजिशन, क्योंकि वो क्लोजअप्स भी वैसे ही शूट करते हैं अभी भी, जो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है। एट द सेम टाइम इसी का ही ना एक ज़्यादा क्लोजअप वर्जन भी यहाँ पे है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो ज़्यादा क्लोजअप वाला वर्जन है ये वीएफएक्स है या फिर बैकग्राउंड वीएफएक्स है, बट क्या होता है कि जब आप एक मूवी बना रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि 30% शॉट आपको वीएफएक्स करना है, तो कभी कभी क्या होता है कि नॉन वीएफएक्स शॉट को भी ब्लेंड करने के लिए, मतलब ताकि बहुत जारी ना लगे, आप कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके आप बोल सकते हैं मॉडर्न वे ऑफ फिल्म मेकिंग, तो प्रियदर्शन सर ने भी यहाँ पे अडॉप्ट किया है। समथिंग आई नोटिस, सो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। एंड इफ यू टॉक अबाउट वीएफएक्स ना, तो ऑफ कोर्स ये जो शॉट है जहाँ पे ये वीएफएक्स सीजीआई हाथ आके जो ये ब्रांच को पकड़ता है, दिस इज अ वीएफएक्स शॉट। तो आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड है, जो पेड़ पौधे हैं, दीज थिंग्स आर एक्चुअल रियल प्लेट्स, मतलब रियली शूट किया गया है। एंड जो फोरग्राउंड के जो ब्रांचेस हैं एंड द हैंड ग्रैबिंग इट, वो वीएफएक्स है। बिकॉज मैंने बहुत बार बोला है कि जो कॉन्टैक्ट है वो
करना सबसे मुश्किल है वीएफएक्स में, तो उन्होंने वो सीजीआई ब्रांच एंड सीजीआई हैंड देके वो कॉन्टेक्ट उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। वर्क्स, मतलब ब्लैक लेवल्स एंड ऑल एवरीथिंग इट वर्क्स। मेरे को तो ठीक ही लगा, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस मूवी इज नॉट अबाउट वीएफएक्स ऑफ कोर्स। एंड अगर इस पूरे टीजर में हम लोग एक वीएफएक्स शॉट के बारे में बात करें, देन दिस इज द प्योर वीएफएक्स शॉट जो हमें बहुत कम छोटे टाइम के लिए दिखता है। दिस इज अक्षय कुमार कमिंग थ्रू दिस ब्राइड। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या है ना, अगर आप देखोगे अक्षय कुमार इज होल्डिंग अ लाइट, और उस लाइट का जो रोशनी है, जो एनवायरमेंटल लाइट है, वो इस ब्राइट पे आता है, लेकिन जिस ब्राइट के थ्रू वो आ रहे हैं उस ब्राइट पे नहीं आता है। तो ऑफ कोर्स जिस ब्राइट के थ्रू आते हैं उन्हें कंपोजिट करके बाद में डाला गया है। सो इन दिस सीन एक्चुअली, इन दिस प्लेट एक्चुअली अक्षय कुमार एंड दिस ब्राइड वाज देयर। दिस ब्राइड इज कंपोजिटेड लेटर, जो सेंटर ब्राइड है, जो मिडिल ब्राइड है। एक और डिटेल है जो मेरे एडिटर श्याम भाई ने नोटिस किया था। उन्होंने बोला था कि ये जो टाइटल है ना, भूत बंगला, ये सेंटर नहीं है। दिस इज लाइक थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ऐसा लगता है कि है। देखिए ये एक्चुअली क्या पता है, ये सेंटर ही है। आप देखोगे ना, ये जो भूत बंगला लिखा हुआ है, ये जो ए है, इसका जो वेव है ये थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उन्होंने ना टेक्निकली सेंट्रल लाइन कर दिया। मतलब अगर आप देखोगे इधर से लाइन लगाओगे, देन दिस इज एक्चुअली सेंट्रल लाइन, बट विजुअली क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम इस एरिया में है, तो विजुअली ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट सेंट्रल लाइन, क्योंकि जो ए का जो वेव है वो एक्स्ट्रा से बाहर आ रहा है। दिस इज नॉट अ फॉल्ट, लेकिन बहुत टाइम पे क्या होता है कि आपको विजुअली ना थोड़ा करेक्शन करके देना होता है, सो दैट इट फील्स सेंटर, इट फील्स राइट। कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकली चीजें राइट भी होती है, बट फिर भी विजुअली शायद राइट ना हो। बट यहाँ पे वो चीज हुआ है, तो उनको थोड़ा सा विजुअली राइट करना चाहिए था, बट दैट इज ओके। मतलब ये बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, देयर इज नथिंग लाइक इट। वंस अगेन आई एम हियर। तो देखिए अभी लोगो वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया ना कि टेक्निकली सेंटर देन विजुअली सेंटर, फिर जब मैंने अपने सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप में मैंने करके देखा तो मुझे पता चला कि उन्होंने एक्चुअली इसको ना विजुअली सेंटर किया है। क्योंकि आप देखोगे ना लोगो का स्क्रीन पे राइट एंड स्क्रीन पे लेफ्ट, मतलब फ्रॉम द एज टू एज इज डिफरेंट। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेंटर अलाइन जो मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने ऑप्टिकली मतलब विजुअली भी उसको सेंटर करने की कोशिश की है, बट वहां पे भी इट डिडंट वर्क फॉर मी एंड फॉर माय एडिटर। सो दिस इज अ बैटल दैट यू कांट विन, बेसिकली वही बात है। एंड या जो कहानी है, जो ऐसा कि शादी नहीं होती है, दिस सर, मुझे ना बहुत सारा वो पुरानी जाने दुश्मन मूवी जो आई थी ना, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, उसकी याद दिला रही है। क्योंकि उस मूवी में भी ऐसा था कि दुल्हन को देखते ही वो भूत आ जाता है। बट या आप लोग बताइए, ये छोटा सा वीडियो है, आपको कैसा लगा ये वीडियो एंड ये डिटेल्स, क्योंकि उतना ज़्यादा है नहीं। और अगर ट्रेलर आएगा तो ट्रेलर के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर दे विल हैव मोर ऑफ वीएफएक्स शॉट्स। एंड इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी मुझे ठीक लगा, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट ओके है। ऐसे आई होप कि वो पुराना प्रियदर्शन वाला जो चार्म है वो आ जाए, बट अदरवाइज ऑल्सो इट्स ओके, इज व्हाट आई फेल्ट। डू लेट मी नो व्हाट डू यू फील इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और हाँ, एक और चीज वीडियो खत्म करने से पहले हमने नोटिस किया, मैंने और श्याम भाई ने, कि ये जो वीडियो है, मतलब ये जो पूरा टीजर है इस मूवी का, तो प्रियदर्शन सर ना बहुत कम ही गैग्स में साउंड यूज करते थे। उनका जो क्या था, सिचुएशनल था, उनके सिचुएशन से, एक्टर्स की एक्टिंग से कॉमेडी आती थी। लेकिन फिर से मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग फिल्म मेकिंग, तो उन्होंने इस टीजर में भी देखिए बहुत सारे कॉमेडी गैग्स में ना वो कॉमेडी टुइंग टुइंग वो सब जो साउंड होता है वो सब कुछ यूज किया है। पहले से 2 कमरे कम होंगे बस। तुम्हें पता है ये आदमी क्या कर रहा था? अगेन समथिंग दैट वी नोटिस, सो सोचा कि आपको बता देते। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा माइक किधर गया। वैसे मैं एक बोया का माइक यूज करता था, बोया का लेवलियर माइक, वो हो गया है खराब। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से ठीक पहले खराब हो गया है। एंड अभी मैंने यहाँ पे एक आप देख सकते हो वायरलेस माइक मैंने अटैच किया है, वो कैमरे में सीधा रिकॉर्ड हो रहा है। और बैकअप के लिए मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो श्याम भाई है मेरे एडिटर, वो देख के जो ऑडियो ज्यादा सूट करता है उसको डाल देंगे। दिस इज वाई दिस इज सेटअप। लेकिन ऑलरेडी माइक ऑर्डर कर दिया है, अगले वीडियो में माइक ही आ जाएगा। सो दिस इज शमी, यू वाचिंग की बाकी भी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।